हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्फ स्टेटमेंट। तो ये हमारे चार होते हैं जो पाइथन में यूज होते हैं एंड दे प्ले अ वाइटर रोल इन पाइथन। तो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जब हम कहीं पे भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां पे ये हेल्प करता है। तो ये हमारा तीन टाइप्स का होता है, लिख देता हूँ। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला होता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कॉपी कर देता हूं ना ये वाले। तीसरा होता है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो वन बाय वन थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये तीन होते हैं। तो सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में वन बाय वन चलता है कोड। जैसे कि आप जानते हैं पाइथन में इंटरप्रीट होता है कोड, जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। पहले एक लाइन होगा, अगर एक लाइन में कहीं पे भी एरर आ गई तो उससे आगे कोड रन नहीं होता, उसी पे स्टॉप हो जाता है और वहीं पे एरर आपको दे देता है। तो सिक्वेंशियल में क्या होता है, वन बाय वन स्टेटमेंट चलेगा। जैसे कि आपने डाल दिया इफ और ये हो गया। अब दूसरा वाला हुआ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होती है। जहां पे भी हम कोई डिसीजन लेते हैं वहां पे ट्रू और फॉल्स का टेस्ट कंडीशन होती है। जैसे कि इफ एल्स, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तीसरा क्या होता है, इटरेटिव में लूप में चलना। कोई कोई चीज बार बार ट्रू होना, वो होता है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कि हमारे इसमें होता है फॉर, वाइल लूप भी होते हैं पाइथन में। तो ये होता है फॉर एंड वाइल। पाइथन में चार टाइप से डिसीजन ले सकते हैं। पहला होता है, इसे जूम कर लेता हूं, इफ स्टेटमेंट। दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड वन होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बताता हूँ इसका मतलब भी। फोर्थ वन होता है इफ एल्फ स्टेटमेंट। तो इससे पहले इसको मार देता हूँ कमेंट। इनका कोई अब यूज नहीं है ना। ओके, कमेंट, इसको स्पेस को हटा देता हूँ, यहाँ से कमेंट मार देता हूँ। ओके, इफ वाला पार्ट करते हैं पहले। तो जैसे कि आपने रखा x इक्वल टू 10, वैल्यू को इनिशियलाइज किया, x इक्वल टू 10 हुआ। आपने एक कंडीशन लगा दी, इफ x इक्वल टू या फिर x ग्रेटर देन 0। यदि x हमारा 0 से बड़ा है, कोलोन x इक्वल टू x प्लस 1 हो जाए, प्रिंट x। देखो, आपने 10 को इनिशियलाइज किया x से। यदि x 0 से बड़ा है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो x में 1
इंक्रीमेंट हो जाए। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, इसका सेकंड मेथड एक्स एक्स प्लस इक्वल टू 1, दोनों का मतलब सेम है, इंक्रीमेंट दोनों सेम होगा। इनका डिफरेंस क्या होता है, दोनों में एफिशिएंट कौन सा होता है, ये वाला ज्यादा एफिशिएंट होता है। इससे बताता हूं आपको, देखो 11 ये कंडीशन ट्रू हुई, एक्स में ये हुआ, ये इस एक्स ने इस एक्स वेरिएबल की कॉपी बनाई, उसमें 1 ऐड किया, हो गया 10 प्लस 1 11, वो इस एक्स को असाइन कर दिया। अब ये एक्स इस एक्स को असाइन करेगा, तब होगा 11। और यदि आप इसी को अगर ऐसे लिखते, इसमें क्या होता है, ये बहुत एफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वैल्यू कॉपी नहीं होती, पहले सीधा जो एक्स है ये इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा सीधा, कुछ भी नहीं होता, पहले कॉपी बनाओ फिर असाइन करो, तब वो वैल्यू वहां असाइन होगी। सीधा जो ये एक्स है ये सीधा इसी में इंक्रीमेंट कर देता है, वो एक्स के इक्वल हो जाती है, उसमें आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा, ये वाला एफिशिएंट होता है ज्यादा, एक्स प्लस इक्वल टू 1। चलो वो हम ले सकते हैं ऐसे, देखो एक्स इक्वल टू इनपुट, इसके अंदर जो भी आप स्ट्रिंग डालेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे मान लो आपने किया व्हाट इज योर एज, आपने डाल दिया प्रिंट एक्स, तो ये इनपुट क्या करता है, यूजर से इनपुट मांगता है, और जो भी आप इसे इनपुट दोगे वो एज ए स्ट्रिंग लेकर इस जो भी वेरिएबल होता है उसमें असाइन हो जाएगी। ये वाला कमेंट मार देता हूं, देखो व्हाट इज योर एज, तो मैं लिखता हूं जैसे मान लो 3, एंटर मारा 3 आ गया, देखो प्रिंट एक्स हो गया। तो गाइज अब एक छोटा सा कोड बनाते हैं, वो कोड होगा वेदर अ मैन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो देखो वो कैसे बनाएंगे, इसको मार देते हैं कमेंट, ठीक है 1 2 3 थिंक ले होता था, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीजें। ये हो गया लाइन कमेंटेड, मल्टी लाइन कमेंटेड। तो एज में वेरिएबल बना दिया, इनपुट जो होता है वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो क्या करता है यूजर से इनपुट लेता है, जैसे कि इसमें इंटर योर एज, ये किया, इफ एज ग्रेटर देन 18 से बड़ी है तो एलिजिबल होगा वो, प्रिंट स्ट्रिंग में आएगा यस यू आर एलिजिबल। ओके, देखो अब जो यूजर से इनपुट आएगा ना वो एज ए स्ट्रिंग आता है, वो एज ए स्ट्रिंग इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इंटर योर एज मैं डाल देता हूं 21, ये बोल रहा है स्ट्रिंग एंड इंट, बिकॉज दोनों के डेटा टाइप्स डिफरेंट हैं। जो एज है ना वो एज ए स्ट्रिंग है, ये मैंने अभी आपको बताया, और ये इंट है, तो आपको ये भी स्ट्रिंग इंट में चेंज करनी पड़ेगी। तो आगे आप इंट भी लगा सकते हैं एज को इंट में चेंज करने के लिए। अब देखो कैसे ट्रू होता है, ये किया 21 डाला, हो गया यस यू आर एलिजिबल। और आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 18 को स्ट्रिंग बना लो, ये भी स्ट्रिंग ये भी स्ट्रिंग, वो बोथ स्ट्रिंग। इंटर एज मैं डालता हूँ 34, यस यू आर एलिजिबल। तो अब करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ये होता है, इसमें आता है सिलेक्शन में, इफ ये ट्रू या फिर ये ट्रू, इफ एल्स। तो इसी से आगे कर देते हैं एल्स ईयर्स इक्वल टू
एंड इसको आप स्टार्टिंग में इंट में कन्वर्ट कर दीजिए, दिस वुड बी बेटर। ओके, इसको आपको स्ट्रिंग को एज ए इंटीजर पार्ट रखना होगा। ओके, तो 18 माइनस एज print you have to wait for another, you have to wait for another, कॉन्केटेंट कर दीजिए स्ट्रिंग, क्योंकि वो इंटीजर पार्ट है ये इसको एज ए स्ट्रिंग में चाहिए, तो ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग, दोनों ऐड तभी हो पाएंगे, कॉन्केटेंट हो पाएंगे। तो years concatenate years to cast your vote, to cast your vote। ओके, इसे कराते हैं रन F5। इंटर योर एज 34, इंटर, यस एलिजिबल। इंटर योर एज 8, you have to wait for 10 years to cast your vote। स्पेस दो बीच में। enter your age 10, you have to wait for another 8 years to cast your vote। तो ऐसे होता है if else। अगला करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, इफ होते हैं सारे, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, इसे कमेंट मार देते हैं। तो अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ जो होता है वो इनसाइड अनदर इफ होता है, इफ के अंदर इफ होती है, ये होते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो आपको कोड करके दिखाता हूँ, देखो कोई वेरिएबल ले लो, टाइम में 60 ले लो आपने, देखो। तो अब करते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ इज अनदर इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, कंडीशन इनसाइड कंडीशन। तो देखो मैं आपको जैसे मान लो टाइम पे इक्वल टू 60 रख दिया, अलार्म ऑफ सेट कर दिया स्टार्टिंग में, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस 50, कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ कूल इट्स कूल। ओके, तो उसमें हो जाए प्रिंट अलार्म ऑन, अलार्म ऑन हो जाए एंड उसको सेट कर दे अलार्म ऑन, अपडेट हो जाएगा इससे, ऑन हो गया। इफ अलार्म ऑन इक्वल टू, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी देन ये कंडीशन ट्रू होगी, देन इट विल प्रिंट। तो देखो हम यूजर से इनपुट लेते हैं इसमें भी, चलो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर, आप भी मेरे साथ साथ किया करें। enter the temperature, ओके ओके, enter the temperature, सपोज मैंने 60 पुट किया, देखो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, प्रिंट ऑन हुआ, उसके बाद
अलार्म ऑन से अपडेट हो गया। नाउ इसने ये चेक किया इज अलार्म ऑन, ये इससे अपडेट हो गया यहाँ पे ट्रू, ये ट्रू हुई, देन दिस विल प्रिंट हियर। तो ये होता है नेस्टेड इफ। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। कोड ही करता हूं उससे आपको अच्छा और क्लियर हो जाएगा। ये वाला डॉक्यूमेंटेशन कमेंट बोलते हैं इसे, दिस इज डॉक्यूमेंट्स कमेंट। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कोड के बारे में। नम पुट enter the number if num equal to 0, print number is 0, नम हो अपडेट हो जाएगा। ओके, एल्स इफ, एलिफ होता है इसमें एक्चुअली, ये एलिफ को एल्स इफ का ही शॉर्ट फॉर्म है, एल्स इफ एलिफ होता है। एलिफ नम इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0, then it will be positive. This number is positive. Okay. Next else, अगर दो ऊपर वाली दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो else वाली चलेगी ही चलेगी। The number is नेगेटिव। ओके, रन करता हूँ। इंटर द नंबर, मान लो मैंने दिया -10, द नंबर इज नेगेटिव। ओके, सपोज मैंने दिया 12, नंबर इज पॉजिटिव, ये वाला। ओके, तो ऐसे होता है। मैंने दिया 0, तो नंबर इज 0। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।